गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था किरचॉफ से लॉ, जिसमें हमने केसीएल एंड केवीएल डिस्कस कर लिए थे, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ से वोल्टेज लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज? ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस. For resistance is used to determine one of these resistance quickly and accurately in terms of the remaining three resistance. ओके, देखिए फोर रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है। इसमें वन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें जो रिमेनिंग जो थ्री रेजिस्टेंस होते हैं उनकी टर्म में एक्यूरेटली और क्विकली फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए, और इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय ब्रिटिश फिजिसिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन। ओके, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जिसने इस मेथड को डिस्कवर किया था। अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो आप देख रहे हो इसमें फोर रेजिस्टेंस हैं, P, Q, R एंड S, और ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में कनेक्ट है। क्वाड्रिलेटरल यहाँ A, B, C और D, एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। ओके, P, Q, R और S। इसमें P, Q, R ये रेजिस्टेंस होते हैं वो नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, और जो S होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो इस S को हमें P, Q, R के फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं। और इस सर्किट में आप देखिए कि ना जो पॉइंट्स A और C हैं उनके बिटवीन हमने एक सेल और यहाँ की K1 कनेक्ट की है, जबकि पॉइंट से B और D के बिटवीन एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर G और की K2 कनेक्ट की है। ओके, P and Q are called ratio arms. P and Q are called ratio arms, और R is standard resistance और S is unknown resistance. ओके, इसमें P और जो Q जिस आर्म में कनेक्ट है उस आर्म को हम कहते हैं रेशियो आर्म, और जिसमें R कनेक्ट होता है उसको स्टैंडर्ड आर्म, और जो अननोन रेजिस्टेंस जिसमें कनेक्ट होता है उसको अननोन आर्म। ठीक है, अब जैसे हम क्या करेंगे इसको कि K1 को क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट I फ्लो होगी, और ये करंट I है एट पॉइंट A, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 एंड I2। ओके, और जैसे हम गैल्वेनोमीटर के साथ जो की कनेक्ट है K2, इसको अगर जैसे हम प्रेस करेंगे तो इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। हम कंसिडर कर लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है वो IG, तो यहाँ करंट जो क्यूब में जो करंट होगी यहाँ I1 और यहाँ IG, तो यहाँ जाएगी I1 माइनस IG, और यहाँ I2 और IG मिलकर हो जाएगा I2 प्लस IG, फिर I2 प्लस IG, I1 माइनस IG मिलकर वापस हो जाएगा I1 प्लस I2, और I2 इक्वल टू आ जाएगा अपना I। ओके, और इसमें जो ये की K1 है ये होती है सेल की, इस सेल के साथ में कनेक्ट होती है, और इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है। ओके, अब देखिए इसमें हम ऑप्शन करेंगे बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक इसको डिस्कवर किया था व्हीटस्टोन ने, और ये रेजिस्टेंस होते हैं वो एक ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, सो इट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अब देखिए जैसे हमने की K2 जैसे क्लोज की तो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। इफ VB ग्रेटर देन VD, if potential of point B is greater than potential of point D,
then current flows from point B to D. If VB is greater than VD, then current flows from B to D. Okay, or if VB is less than VD, then current flows from D to B. और VB ग्रेटर VD होगा तो करंट फ्लो होगी B टू D, और VD का ग्रेटर होगा तो D टू B करंट फ्लो होगी. और पोटेंशियल्स VB एंड VD डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंसेस विच कनेक्टेड इन व्हीटस्टोन ब्रिज. मतलब VB और VD की जो वैल्यू है वो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उन पर डिपेंड करती है. तो हम इन रेजिस्टेंस को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि VB इक्वल टू VD हो जाए, VB इक्वल टू VD. इन रेजिस्टेंसेस को इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि VB इक्वल टू VD, और जब ये पोटेंशियल इनके सेम हो जाएंगे तो इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा. देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. इन दिस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी in a balanced condition, said to be in a balanced condition. और इस कंडीशन में IG इक्वल टू 0. क्लियर. देखिए हमने की को जैसे इसमें क्या किया, प्रेस किया, और अगर VB ग्रेटर देन VD है तो करंट फ्लो होगी B टू D. ओके, अगर VD ग्रेटर देन VB है तो करंट फ्लो होगी D टू D. तो इन 4 रेजिस्टेंस को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि VB इक्वल टू VD. इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा. इसका मीन क्या होगा, यहाँ IG की वैल्यू क्या होगी 0, और इस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक बैलेंस कंडीशन में होगा. ठीक है, तो इन बैलेंस कंडीशन VB इक्वल टू VD, इट मीन्स IG इक्वल टू 0. देखिए इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VD. कर सकते हैं राइट. इस इक्वेशन को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं. यहाँ देखिए VA से VA कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो VB इक्वल टू VD. इक्वेशन ओके. फ्रॉम ओम्स लॉ, VA माइनस VB इक्वल टू IR. R नहीं है रेजिस्टेंस, करंट I नहीं है, I1 है, रेजिस्टेंस यहाँ P है. ओके, और VA माइनस VD इक्वल टू VA माइनस VD करेंगे तो यहाँ देखो करंट है I2 और इंटू R. VA माइनस VD करेंगे तो I2 इंटू R. वैल्यू पुट कर देते हैं. VA माइनस VB I1P इक्वल टू I2R. इक्वेशन नंबर 3. क्लियर. और फिर देखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अब इक्वेशन फर्स्ट को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं. यहाँ क्या VB इक्वल टू VD है ना, इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, VB माइनस VC और VD माइनस VC. VB इक्वल टू VD है तो यहाँ पर VC से VC कैंसिल, तो VA इक्वल टू, अब देखिए VB फ्रॉम Ohm's law
वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू आई जी, तो आई जी 0 है ना, तो यहाँ जाएगा अपना आई वन क्यू इक्वल टू आई टू एस, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 से करेंगे तो आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इक्वल टू आई टू आर अपॉन आई टू एस, आई वन से आई वन, आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, अपने पास आ जाएगा पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 पे shows a balanced condition of Wheatstone bridge। ओके, बैलेंस कंडीशन में आपको मैंने बताया कि वी बी इक्वल टू वी डी होगा और आई जी इक्वल टू 0। ये कंडीशन जब होगी तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। तो हम इस इक्वेशन से अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो S इक्वल टू क्या जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 S इक्वल टू Q अपॉन P और इंटू R। ओके, P Q और R अगर अपने को नॉन है तो हम S की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। देखिए, हमने अभी बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन की थी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, वो की थी हमने ओह्म्स लॉ पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ओके, अब एग्जाम में अगर आता है कि कोई मेथड नहीं होता इसमें कि ओनली ये कहता है कि ना डिटरमाइन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तब आप उसको किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो। लेकिन आप वो पर्टिकुलर ऐसे बोल देता आपको कि ना ऑब्टेन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, तब हमें किरचॉफ्स लॉ ही अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखिए तो सर्किट तो वही सेम है, सर्किट में कोई चेंज नहीं है। हम कर लें सपोज लेट आई जी बी करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ए आर जी। ओके, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है वो आई जी है और इसका रेजिस्टेंस है वो आर जी है। यहाँ आई वन है, यहाँ आई जी है, तो यहाँ आई वन माइनस आई जी, और यहाँ आई टू और आई जी मिलकर आई टू प्लस है आई जी, और वापस क्या हो जाएगी आई। अब हम क्या करेंगे, इसमें KVL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंगे KVL इन लूप A B D A। KVL के लिए बताया था फॉर्म 0। ओके, तो देखिए इसमें A से B मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस I1 P, फिर करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो माइनस IG RG, और फिर इधर मूव करेंगे D2A और प्लस I2R और इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्लियर। अब देखिए फिर इन लूप अगेन KVL अप्लाई करेंगे इन लूप
बी सी डी बी, बी सी डी बी। अब इसमें अप्लाई करेंगे, बी से सी मूव करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। फिर सी से डी मूव करेंगे तो प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू एस। और इधर मूव करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आई जी और आर जी इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब देखिए इन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ Wheatstone bridge, VB इक्वल टू VD और IG इक्वल टू 0। IG इक्वल टू 0। In balancing condition, there is no deflection in a galvanometer. That is IG equal to 0. Okay. So from equation, now putting in IG equal to 0 in equation first and equation second, or we get I1P और ये 0 और प्लस I2R इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा अपने पास, I1P इक्वल टू I2R। इक्वेशन I2R उधर जाएगा तो माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, तो I1P इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में देखो IG 0 करेंगे तो माइनस I1Q और प्लस I2S और इक्वल टू 0। ये आ जाएगा I1Q इक्वल टू I2S। इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन third and equation 4, we get I1P upon I1Q equal to I2R upon I2S। I1 से I1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। Question 5 clear? So this is balancing condition of a Wheatstone bridge। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ए Wheatstone ब्रिज। ओके, और एक देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो रहा है कि Wheatstone ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। Wheatstone ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल रेजिस्टेंसेज आर ऑफ ए सेम ऑर्डर। Wheatstone bridge is most sensitive when all resistances are of a same order। मतलब इन रेजिस्टेंस का ऑर्डर अगर सेम होगा तो उस कंडीशन में Wheatstone ब्रिज है वो मोस्ट
सेंसिटिव होगा। ओके, क्लियर हो गया। तो इन बैलेंसिंग कंडीशन में आप ध्यान रखना वी वी इक्वल टू वी डी रहेगा, आई जी इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में P अपॉन क्यू, P और Q का जो रेशियो है वो R अपॉन S के इक्वल होगा। P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर। देखिए हमने देखा था कि इन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज वी वी इक्वल टू वी डी और आई जी इक्वल टू 0, देन P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। ओके, तो देखो फॉर न्यूमेरिकल अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने दे रखा हो यहाँ P और ये Q R और ये S, P Q R और S, और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आर जी। तो आपको चेक करना है अगर ऐसा कंडीशन है P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S, जैसे फॉर एग्जांपल P इक्वल टू 5 ओम और Q इक्वल टू 10, R इक्वल टू 2 ओम और S इक्वल टू 4 ओम। तो आप कंडीशन चेक कीजिए P अपॉन क्यू 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 इक्वल टू R अपॉन S 2 अपॉन 4, 5 अपॉन 10 1/2 और ये 1/2 इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें इस बी डी आर्म में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप P और Q, आपको P और Q में जो करंट होगी वो सेम ही होगी और R और S में करंट सेम होगी। I और ये I, इसका मतलब P और Q हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं। P और Q रेजिस्टेंस है वो सीरीज में और R और S है वो भी सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा वो, तो इस तरह से सर्किट बनेगा। ये P प्लस Q इस साइड का होगा P प्लस Q, ये A और ये C पॉइंट, और इसका हो गया R प्लस S, और P और Q, P प्लस Q और R प्लस S पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, उनको हम ऊपर तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P प्लस Q इंटू R प्लस S, और अपॉन में उनको ऐड कर देते हैं तो P प्लस Q प्लस R प्लस S। ओके, जैसे देखिए 5 और 10, 5 और 10, 5 और 10 15 और 2 और 4 6, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 15 इंटू 6 और अपॉन 15 प्लस 6, ये हो जाएगा 90 अपॉन 21, तो 30 अपॉन 7, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल हो, सभी रेजिस्टेंस इक्वल हो, जैसे 5 ओम, ये रेजिस्टेंस भी 5 ओम और ये रेजिस्टेंस भी 5 ओम और ये भी 5 ओम, उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसी वन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, मतलब 5 ओम के इक्वल हो जाएगा वो। देखो कैसे, R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो P प्लस Q, P प्लस Q करेंगे तो 5 प्लस 5 और इधर 5 प्लस 5 और इधर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 और नीचे 20 और 100 अपॉन 20 इक्वल टू 5। ठीक है, जब सभी रेजिस्टेंस इक्वल हो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो वन रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ओके, और चेक करना कोई बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं। जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो आपको ये ध्यान रखना है
कि जो पी और क्यू में जो पी और क्यू रेजिस्टेंस होंगे वो सीरीज में, और आर और एस होंगे वो भी सीरीज में, और फिर इनके अपर और लोअर आर्म के जो रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलल में होंगे। इससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका फाइंड कर लेंगे। क्लियर। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक अपना है इसमें डुप्लीकेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के हम शकल, मतलब इस टाइप के सर्किट होंगे और वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही होते हैं। थोड़ा सा समझने में आपके प्रॉब्लम आती है उसमें। देखिए आर 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 आर, तो ये तो सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ओके, इसमें सिंपल मेथड बताया मैंने आपको। इससे आर अपॉन आर इक्वल टू आर अपॉन आर, इसको रिमूव कर देंगे, ये सीरीज में और ये सीरीज में, तो 2r 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 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r इंटू 2r 4r स्क्वायर अपॉन 4r, तो आंसर आ जाएगा अपना r। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टाइप का देखो, ओके, तो ये भी देखिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। आप देख रहे हो तो आपको नहीं लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, किसी भी एंगल से ऐसे नहीं लग रहा आपको देखकर कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। रियल में व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे देखो, ये ए पॉइंट और ये क्या है सी पॉइंट, तो हम यहाँ ए पॉइंट कर लेते हैं और ये सी पॉइंट, और यहाँ बी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ओके, अब देखिए ए और बी के बिटवीन रेजिस्टेंस है वो आर कनेक्ट है। अब ये जो ए से कनेक्ट है, मतलब अब आप इसमें देख रहे हो कि ए और डी के बिटवीन है वो आर। फिर आप देख रहे हो इसमें बी और सी के बिटवीन, फिर अगेन आर कनेक्ट है नहीं है, ये बी से कनेक्ट है पॉइंट और ये सी से है, तो इसके बिटवीन कनेक्ट क्या है आर, तो आ जाएगा बी और सी के बिटवीन आर। ओके, फिर देखिए सी और डी के बिटवीन, सी और डी के बिटवीन आर, सी और डी के बिटवीन आर। ओके, और फिर बी और डी के बिटवीन व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना, सिंपल है। फिर आर अपॉन आर, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद में ये सीरीज में और ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, और आंसर आ जाएगा इसका आर। कई बार इस टाइप का सर्किट देता है, ये बोर्ड एग्जाम 2009 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, हमें ए एंड सी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब इसको इस तरह पकड़ के इसको यूं कर दोगे, इस वाले को इधर कर दोगे, तो देखिए ये आर आर हो जाएंगे दोनों, और बीच में ये आर है ही, और फिर यहाँ देखो ये भी क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें ये वाला रेजिस्टेंस है वो रिमूव हो जाएगा, और ये दोनों इसमें सीरीज में और ये भी इसमें सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा इसका
आर। ओके, ये भी वेस्टर्न ब्रिज ही है। मतलब इसको ऐसे करके इधर कर देंगे तो देखो, इसको इधर करेंगे तो ये इस तरह से नहीं बन जाएगा। इसमें बना के बता देता हूँ मैं आपको। आपने क्या किया, इसको घुमा कर इधर कर दिया, इधर कर देंगे तो ये पॉइंट हो गया, और इसको इधर कर दिया तो ये सी हो गया, ये आर, ये आर, और ये बी, और ये डी। देखो वेस्टर्न ब्रिज हुआ ना। और इस टाइप का देखो, ये भी वेस्टर्न ब्रिज है। कई बार इस तरह से दे देता अपने को पता नहीं लग पाता ये क्या हो गया, कैसा सर्किट है। बहुत सिंपल ही है। चीज़ वही है, ए और ये सी, और ये बी, और ये डी, ये आर। देखिए ये भी वेस्टर्न ब्रिज ही है ना। ऐसे नहीं कि शेप चेंज कर दिया, इसको थोड़ा तो सही तरीके से इसको बना दिया, थोड़ा और अच्छा बना दिया, तो ये है तो वेस्टर्न ब्रिज ही है ना। ठीक है, मतलब बच्चे को नहला के उसको अच्छे कपड़े पहना के तैयार कर दें, बच्चा तो वही है ना, बच्चा तो वही है ना। इसका मतलब इसको सही कर दिया बिल्कुल। तो इसका देखो आर आर, तो ये भी आर और ये भी आर, आर अपॉन आर, आर अपॉन आर इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो इसको रिमूव कर देंगे, और ये सीरीज में, ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल में आंसर आ जाएगा आर। ओके, लेकिन आपको चेक करना पहले ये कंडीशन है कि नहीं है। P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, ये कंडीशन है तभी आपको अप्लाई करना है। ऐसे नहीं आंख बंद करके आपने आई क्लोज करके और आपने देखा ये तो वेस्टर्न ब्रिज है, चाहे वो बैलेंस कंडीशन में है ही नहीं, और आपने कहा कि हाँ ये तो वेस्टर्न ब्रिज है तो P अपॉन क्यू ही है। पहले आपको चेक करना है इसमें कि रियल में वेस्टर्न ब्रिज है नहीं है। इसके लिए क्या होगा, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है ना, उसी कंडीशन में आपको इसको क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, क्लियर।